चलिए तो आज यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। जो चीज हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके बाद की चीजें आज पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, याद है ये चीजें? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लास्ट क्लास में पहले हम पढ़े थे। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? जैसे हम किसी भी चीज का ये करते हैं, किसी भी चीज का उसका ये बनाते हैं कि वो क्या है, ठंडा है, गर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, तो सारी चीजें किस चीज में आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसका कलर कैसा है, वो सारी चीजें किस में आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में हो जाता है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी कितने चीजों में हो जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टी दो चीजों में चेंज हो जाता है। एक हमारा केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एक हमारा एक हमारा केमिकल चेंज होता है, एक हमारा फिजिकल चेंज होता है। दो चेंज होता है, एक कौन सा? फिजिकल चेंज, जिसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। दूसरा हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज, ठीक है। तो वो चीजें क्या बोलते हैं? कौन सा क्वेश्चन सर? सस्पेंशन में स्कैटर लाइट नहीं होती है, लेकिन लाइट क्रॉस तो करती है। तो लाइट क्रॉस करती है तो उसमें हम सस्पेंशन के लिए लेते ही नहीं है, हम डिफरेंशिएट करने के लिए बस कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसको हम डिफरेंशिएट कि वो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, इन दोनों में फर्क क्या होता है, बस उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लेते हैं। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट हमें शो करना ही नहीं है, उसे लाइट हमें पास करवाना ही नहीं। हाँ, वो पास कर जाए तो क्या दिक्कत है? वो चीज अगर, क्योंकि सस्पेंशन ऐसी चीज होती है जब तक उसे घोले हैं, तो जैसे चौक और पानी दिए, उसको घोल दिए सही से, वो घुल गया, थोड़ी देर के बाद छोड़ देगा तो बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो ऊपर में सिर्फ पानी बचेगा, नीचे में चौक बचेगा। लाइट पास करवाएंगे, ऊपर से पास कर देगा, नीचे से पास नहीं करेगा। तो वो चीज हमें सस्पेंशन में नहीं लेना है, हमें सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन में देखना था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो लाइट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो चीजें, तो सस्पेंशन में लाइट पास करे या नहीं करे वो चीज हमें दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन तो हम ऐसे ही दूर से देख कर बता सकते हैं कि हाँ ये सस्पेंशन है, ठीक है। फर्क हमें ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में करना था। ट्रू सॉल्यूशन में हमारा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इस सारी चीजों में फर्क करना था, इसीलिए हम वो बताए, ठीक है। और कोई दिक्कत है उसमें? देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जो दोबारा वापस में उसको रिवर्स कर दिया जाए, यानी वापस कर दिया जाए, ठीक है। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि ये लेते हैं, बर्फ लेते हैं, बर्फ को क्या करें, आइस लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या लेते हैं? या फिजिकल चेंज में हम क्या ले सकते हैं? सीट, सपोज आइस लिए हैं, आइस को किस में चेंज करेंगे आप? वाटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर से दोबारा आप आइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को क्या कहते हैं हम? इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल चेंज में क्या हो जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमारा चेंज हो सकता है, फिर दूसरा स्टेट हमारा पहले स्टेट में भी चेंज हो सकता है। आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को दोबारा हम आइस में चेंज कर सकते हैं, यस और नो बताइए? चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी बताइए। ओके, तो ये चीजें क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें, देखिए केमिकल ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है।
एक हमारा क्या होता है इसमें, इसमें सारी चीज हमारा केमिकल जो होता है, केमिकल नेचर जो होता है, केमिकल नेचर उसका जो होता है वो चीज हमारा क्या हो जाता है, वो चीज हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे आइस का फॉर्मूला लिखने के, जैसे वाटर का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई किसी से पूछे तो वो चीज क्या बोलते हैं, H2O। ठीक है, अगर आइस का पूछा जाए तो आइस का भी हमारा H2O ही होता है। ठीक है, अगर हमारा वाटर वेपर का पूछा जाए तो वो भी हमारा H2O होता है। तो हमारा क्या होता है, केमिकल नेचर हमारा चेंज नहीं होता है। जैसा वो केमिकल नेचर था पहले से वैसे ही का वैसे ही रहता है, सिर्फ उसमें फिजिकली चेंज हो जाता है, यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट चेंज हो जाता है। अब बोलेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज क्या होता है कि जैसे आप मान लेते केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए एक हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों चीज हमारा लिक्विड होता है। वाटर और कुकिंग ऑयल ये दोनों चीज क्या होता है, ये दोनों चीज हमारा लिक्विड होता है। लेकिन वाटर को गर्म करते हैं तो वो चीजें क्या होता है, वाटर को गर्म कीजिए और ऑयल को गर्म कीजिए तो दोनों चीज अलग होता है। वाटर में हमारा स्मेल नहीं होता है, कुकिंग कुकिंग ऑयल को अगर हम गर्म करें तो उसमें से स्मेल निकलता है। कि फिर क्या होता है कि वो चीजें क्या हो जाता है कि ऑयल हमारा क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। तो अलग अलग दोनों का नेचर होता है, अलग अलग हमारा वाटर का नेचर अलग होता है, कुकिंग ऑयल का नेचर अलग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हमारा अलग अलग होता है। लेकिन ये चीजें क्या होता है कि इसमें फिजिकल चेंजेस में जो चीज हमारा वापस दोबारा चेंज हो जाए, केमिकल चेंज जो चीज हमारा दोबारा चेंज नहीं हो, इसको हम रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं, यानी जो चीज हम वापस ला सकते हैं। ठीक है, जो चीज हम वापस ला सकते हैं। तो आइस को वाटर में, वाटर को आइस में। अब केमिकल चेंज में देखते हैं, केमिकल चेंज में हमारा क्या होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी बर्निंग ऑफ कैंडल का मतलब क्या हो गया कि मोमबत्ती आपने जला दिया, मोमबत्ती जलाने के बाद आप छोड़ दिए तो वो चीज क्या हो जाएगा, मोमबत्ती जल गई उसके बाद वो चीज खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें मोमबत्ती जलने के बाद उसको हम वापस कर सकते हैं, वो चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी चेंज, ऐसा चेंज जो हमारा दोबारा वापस नहीं कर सकते हम उसको, उसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। और ऐसा चेंज जिसको हम दोबारा वापस उसी स्टेट में ला सकते हैं उसको हम फिजिकल चेंज कह सकते हैं। फिजिकल चेंज में आइस को वाटर में, वाटर को वाटर वेपर में, इसको दोबारा वापस ला सकते हैं। केमिकल चेंज में बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती को आप जला दीजिए, या फिर लोहे में जो जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये चीज क्या हो जाता है, एक बार रस्टिंग लग गया तो लोहा खराब हो गया, वापस उसको लोहे में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में हमारा क्या होता है, हमेशा ये सॉरी केमिकल चेंज में क्या होता है हमारा, हमेशा नई चीज मिलती है। जैसे आप किसी लोहे की अलमारी में जंग लग गया, लोहे की अलमारी में जंग लग गया तो क्या हो, जंग लगने के बाद नई चीजें हमें मिली, नई चीज मिलने के बाद क्या होता है कि वो चीज हम दोबारा वापस में उसको नहीं ला सकते। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि बर्फ को भी तो हम चेंज कर दिए आइस में, वो भी नई चीजें मिली। तो नई चीजें जो मिली है तो उसको वापस में हम बर्फ में चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको नई चीजें हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसको वापस हम कर सकते हैं। केमिकल चेंज में लोहे में जंग लग गया तो वो चीज नई चीज मिली, उसको हम वापस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल दे दे, और एग्जांपल दे दे तो उसमें क्या।
जैसे चलिए ठीक है, एक बार क्या होता है कि हम देखते हैं कटिंग ऑफ ट्री। ठीक है, सुनिए एग्जाम्पल से देखिए क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखना है तो देखिए फिर। कटिंग ऑफ ट्री क्या होगा, कौन सा चेंज होगा? कटिंग ऑफ ट्रीज कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज? बताइए। अरे पूरे नहीं लिखना है, सी भी लिख दे तो उसका मतलब केमिकल चेंज हम समझ जाएंगे। बताइए जल्दी। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज? अच्छा ठीक है, और लोग बताइए। एक बार पेड़ काट दिया तो दोबारा जोड़ सकते हैं क्या उसको? नहीं जोड़ सकते तो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज में हम दोबारा उस स्टेट में ला सकते हैं, केमिकल चेंज में उसको दोबारा हम नहीं ला सकते हैं। तो कौन सा चेंज होना चाहिए? दो लोग, दो लोग को समझ में आया? केमिकल चेंज होगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर, ये चीज क्या होगा? बटर जो होता है मक्खन, मक्खन अगर पिघल गया तो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज? क्या दिक्कत क्या है बताने में? इतने लोग हैं, 9 लोग हैं, बताने में क्या जा रहा है? एक लोग बताएं, और लोग? चलिए एक का तो मेरे ख्याल से वो शायद उसका ब्लॉक तो पता नहीं क्या हुआ है। एक का तो मैसेज ब्लॉक होगा, ठीक है। और लोग क्या है? 2 लोग का आया अभी तक। 3 लोग, ठीक है। बाकी लोग क्या वीडियो ऑन करके गायब है क्या? ऑनलाइन पढ़ाई में वही होता है, वीडियो ऑन कर दिए गायब। ऐसा है क्या? तो रिप्लाई क्यों नहीं आता फिर? बताइए जल्दी रिप्लाई कीजिए, दिक्कत क्या है उसमें? एक का मैसेज ब्लॉक होगा, बाकी ठीक है, एक काम समझ सकते हैं। और किसका है? और लोग का? चलिए कोई नहीं, अब नहीं बताना तो हम क्या कर सकते हैं, फिर छोड़िए, एग्जाम्पल भी छोड़िए, जब नहीं समझना सही से तो आगे देखिए। देखिए ये चीजें क्या हो, ये सारी चीज तो हम वैसे पढ़ लिए पहले भी। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से क्रिया, यानी दो पदार्थ, दो मैटर अगर मिले हो तो उसको क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, और उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से फिर उसको अलग अलग करके नई चीज हम बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें डिटेल में आगे देखते हैं। एक, 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 एक सेकंड रुकिए।
देखिए ये हमारा क्या है, भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण यानी फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? पेड़ों का काटना, बर्फ का पिघलना, जल का साधारण नमक में घुलना, फलों से सलाद बनाना। ठीक है, ये सारा चीज हमारा फिजिकल चेंजेस का ये है। रासायनिक केमिकल चेंज का क्या है? भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पकना, यानी जो खाना बन गया वो चीज हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लोहे पर जंग लगना, सब्जी काटने से चाकू का रंग बदलना, लकड़ी एवं कागज का जलना आदि। ये सारे चीज क्या होता है? हमारा केमिकल चेंज होता है। ओके, okay. देखिए ये सारी चीजें पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ करते हैं। ये हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम ये चीजें आपको शुरू में भी पढ़ाए थे, याद कीजिए। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो हम बताए थे कि ये चीजें होती है। क्या क्या चीज बताए थे, याद कीजिए। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है? प्योर सब्सटेंस। एक हमारा क्या होता है? मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में हम आपको बताए थे कि दो चीजें होती है। क्या क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर में क्या होता है? एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर के बारे में तो हम पढ़ लिए हैं। अब हमें किस चीज के बारे में पढ़ना है? इस चीज के बारे में पढ़ना है, तो हमें प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, किसको कहते हैं? ठीक है, तो मैटर तो समझ में आया कि वह वस्तु जो स्थान घेरता हो जिसका द्रव्यमान हो उसको पदार्थ कहते हैं, यानी मैटर कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें? तो जो हमारा, देखिए इसको पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए तो, कुछ समझ में आ रहा तो।
चलिए, एक एक लोग पढ़े हैं, उसे भी कुछ आया और कुछ नहीं आया, मतलब और लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, क्या होता है? नहीं पढ़ना तो सीधे सीधे बताइए कि नहीं पढ़ना। टाइम खराब करते तो कोई फायदा है? देखिए, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वह पदार्थ जिसके मौजूद सभी कण समान रासायनिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारा प्योर सब्सटेंस कहते हैं ऐसी चीजों को जो हमारा सिर्फ एक ही चीज से बना हुआ हो। जैसे दूध होता है, दूध प्योर दूध हम लेकर के आए, ठीक है, उसको हम प्योर दूध कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वो दूध हो सकता है कि प्योर हो, लेकिन वो अगर हम साइंस के हिसाब से उसको देखें तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। कार्बन, तो उसमें कैल्शियम होता है और बहुत सारी चीजें होती है, सल्फर होता है, क्या क्या होता है दूध में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेटल उसमें मिला हुआ होता है, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कर सकते। ऐसा चीज जिसमें जो सिर्फ एक ही चीज से मिला हुआ हो, एक ही चीज से मिल करके बना हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, एक ही चीज से मिल करके बना हुआ। ठीक है, यानी वही चीज हमारा फिर से रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? हमारा प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? ये हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया। दूसरा होता है तत्व। तत्व कहते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट पदार्थ का वह मूल विशुद्ध रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन एवं ऑक्सीजन आदि। सभी धातुओं और अधातुओं और उपधातु तत्व के श्रेणी में आती है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है? ये सॉरी, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। जो यहाँ पे लिखे हैं तत्व, पहले हम अभी क्या है इसको शुद्ध पदार्थ पढ़ लिए, इसके बारे में शुद्ध पदार्थ ये पढ़ लिए। तत्व और यानी प्योर सब्सटेंस में दो चीजें क्या क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड होता है। एलिमेंट में हमारे क्या होता है? एलिमेंट में हमारा होता है कि ऐसी चीज जिसको दोबारा हम ये चीजें, देखिए, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी अब उसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन एवं ऑक्सीजन आदि। अब बोलेंगे कि इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करने का मतलब ये होता है कि जैसे लोहा आप लिए, लोहा क्या होता है? लोहा हमारा सिर्फ लोहे का एक केजी लोहा उठाए तो सिर्फ आपका लोहा का उसमें पार्टिकल मिलेगा, सिर्फ लोहा का। तो आप जितना भी छोटा करते जाए वो हमारा लोहा लोहा एक अरेंज किया हुआ होता है। जैसे ये हमारा लोहा आप उठाए हैं, इसमें लो ऐसा कुछ पार्टिकल अरेंज किया हुआ होगा। ठीक है, गोल 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 जो पार्टिकल होना होगा वो वहां पे होगा, तो उसको आप ये चीजें नहीं कर सकते, यानी उसको और छोटा आप नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा आप लिए हैं, तो लोहा लोहा का पार्टिकल लिए हैं, ठीक है, लोहा का पार्टिकल लिए हैं, तो लोहा का पार्टिकल को और छोटा थोड़ी कर सकते हैं आप। जैसे आप ये समझिए कि पूरे घर किस चीज से बना हुआ? तो ईट से बना हुआ है। तो ईट हमारा क्या हो गया? ईट को अरेंज करते गए करते गए करते गए हमारा बड़ा सा घर बन गया। तो सबसे छोटा चीज क्या होता है? ईट होता है। ईट को हम और छोटा नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये ईट है, इसमें भी बहुत कुछ मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ईट हम लेते हैं तो ईट किस चीज का कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहते हैं? घर के बिल्डिंग ब्लॉक को तो ईट कहते हैं। ईट जो ब्रिक्स होता है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट भी वैसे ही होता है कि छोटा छोटा पार्टिकल का हमारा बना हुआ होता है। तो ऐसा पार्टिकल उसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। उसको हमारा बेसिक चीज क्या होता है मैटर का? वो हमारा पार्टिकल उसी को कहते हैं जिसको और छोटा हम नहीं कर सकते। कोई भी केमिकल रिएक्शन लगा दे उसको अब और छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट हमारा तीन टाइप का होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होता है, यानी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। ये हमारे क्या हो गया? मेटल, ये हमारा नॉन मेटल, ये हमारा मेटलॉइड्स। ठीक है, तो तीन चीजें होती है मेटल। अब देखिए आगे देखते हैं।
देखिए मेटल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, यह चमकीला होता है। मेटल, आप कोई भी मेटल उठा के देखिए, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जो भी चीज होता है वो क्या होता है, चमकीली होती है। चमकीली होती है कोई भी मेटल्स, यह ताप और विद्युत की सुचालक होती है। यानी ये चीज हमारा क्या होता है, कंडक्ट करता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, कंडक्ट कर जाता है। एक तरफ से आप हीट या लाइट देंगे तो दूसरी तरफ भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या होता है कि धातु आघात वर्ग और तन्य होती है, या तो उसमें क्या होता है, जैसे इसमें मेलिएबल और डक्टाइल, ये सारी चीजें क्या होता है, इस चीज को अगर हम मेटल को अगर खींचना चाहें तो खींच करके उसको तार हम बना सकते हैं। वायर, वायर जिसको तार कहते हैं उसको हम बना सकते हैं, किस चीज को, मेटल को, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, मेटल को हम शीट में भी बना सकते हैं, एकदम पतला सा शीट आप देखेंगे, चदरा टाइप का, पतला पतला, लंबा लंबा, हम मेटल को पीट पीट करके उसको ये कर सकते हैं, यानी एक चतरा टाइप का बना सकते हैं, पतला सा शीट बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये ध्वनिक परिध्वनिपुर होती है। यानी ये चीज हमारे क्या होता है कि हम जब भी उसको पीटा जाता है तो वो चीज क्या होता है, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी वो आप किसी भी मेटल को दूसरे चीज से मारिए तो वो चीज क्या होता है, आवाज करता है। तो ये हमारा चार प्रॉपर्टी किसका होता है, चारों हमारा मेटल का होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा नॉन मेटल का। नॉन मेटल हमारा क्या होता है, यह चमकीली नहीं होती है। ये क्या होता है, नॉन मेटल हमारा चमकीला नहीं होता है। अब बोले कि जैसे देखिए धातु में हमारा क्या होता है, मेटल में हमारा कौन कौन सा ये होता है, तो गोल्ड ले लीजिए आप, सिल्वर ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ठीक है, गोल्ड, या फिर और भी बहुत सारे, आयरन, आयरन ले लीजिए। ये सारी चीज हमारे क्या होता है, ये हमारा मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल हमारा क्या होता है, तो नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ते हैं। नॉन मेटल कौन कौन सा होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल में लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी चीजें हमारा क्या होता है, ये सॉरी, ठीक है। तो ये चीज हमारे क्या हो गया, हाइड्रोजन ले लिया आप, ऑक्सीजन ले लिए, कार्बन ले लीजिए। तो ये सारी चीजें क्या होता है, अब देखिए इसका प्रॉपर्टी पढ़िए, ये चमकीली नहीं होती है। कोई भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन कहीं भी आपको दिखे तो चमकीला नहीं होगा, ठीक है। यह ताप और विद्युत की कुचालक नहीं होती है। यानी अगर आप एक तरफ से इसको हीट इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये दूसरी तरफ पास नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा हमारे क्या होता है, यानी ये हमारा मेलिएबल, यानी अभी इसको पीट पीट करके आप ना इसको तार में बना सकते हैं, ना ही इसको आप शीट में बदल सकते हैं, ठीक है। चौथा हमारे क्या होता है, ये ध्वनिक परिध्वनिपुर नहीं होती, यानी इसको हम पीट ही नहीं सकते तो इससे साउंड निकलेगा ही नहीं। तो ये चीज होती है, ठीक है ना। ये देखिए ध्वनिक, ये चीज अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको हम सोनरस साउंड कहते हैं। कौन सा साउंड, सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड, ठीक है। एक हमारा होता है अधात वर्ग, यानी मेलिएबल, और एक होता है डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम उसको शीट में बदल दिए हैं, यानी पीट पीट करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये अघात वर्ग और तन, ये दोनों चीज मेलिएबल और डक्टाइल लिखा हुआ। मेलिएबल में क्या होता है कि उस चीज को हम पीट पीट करके शीट में बदल सकते हैं। डक्टाइल क्या होता है, उसको पीट करके हम उसको वायर में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी था, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया। बढ़िया समझ, ठीक है, ठीक है। सारा बहुत
यौगिक और देखिए, इसको हम कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड का, ठीक है। प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, एलिमेंट में तीन चीज होती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, वो भी पढ़ लिए। धातु, अधातु, सारी चीजें पढ़ लिए, ठीक है। उसमें भी एक चीज देख लीजिए आप। देखिए, ये चीजें क्या होता है, ये हम क्या पढ़े थे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़े थे, धातु और अधातु के बारे में। एक चीज और क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। यानी देखिए, यहाँ पे आपको हम देखा है ये चीज, कुछ दिख रहा लिखा हुआ, देखिए, उपधातु है ये चीजें, इसको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी हमारा मेटल का शो करता है, कुछ प्रॉपर्टी हमारा नॉन मेटल का शो करता है। तो हम ये कहते हैं कि हमारा दोनों प्रॉपर्टी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये नाम अगर आप लोग सुने होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ओके, क्या हुआ, सारे लोग गायब? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह लोग, छह लोग हैं अभी, 11 से 6 हुए हैं। पता नहीं, 11 लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, में 5 लोग गायब हो गए, 6 लोग बचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत। तो ये नहीं आ रहा ऊपर से। चलिए, इसको पढ़िए एक सेकंड, फिर हम
या सो अब आवाज जा रही? देखिए ये चीजें क्या है, यौगिक, ये चीजें क्या होता है, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं यानी दो या दो से अधिक तत्व के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी ये चीजें क्या होता है कि हमारा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिला दिए फिक्स रेशियो में, तो उसको क्या कहते हैं? हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे जैसे क्या होता है कि H2O, H2O क्या होता है? जब भी हम वाटर लेंगे तो हमारा H2O ही रहेगा। ठीक है, आप ज्यादा पानी लें, कम पानी लें, समुद्र का पानी लें, नदी का पानी लें, कहीं का कुछ लें, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा? हमारा पानी का H2O ही रहेगा। यानी वो चीज किस चीज से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। H2 का मतलब दो पार्ट उसका हाइड्रोजन का हो गया, और O का मतलब एक पार्ट हमारा ऑक्सीजन का हो गया। तो कहीं भी आप जाएंगे दो पार्ट हमारा हाइड्रोजन का होगा, एक पार्ट हमारा ऑक्सीजन को होगा। तो ये हमारा फिक्स रेशियो में होता है। आप इसको 3 दे दे, ठीक है, तो आप 3 H और एक O लगाएं तो वो चीज नहीं लगेगा। जब भी लगेगा एक H को बाहर कर देगा और 2 O ले लेगा, 2 H ले लेगा और O के साथ, और वो चीज हमारा क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो वो चीज क्या होता है? ज्यादा नहीं ले सकते, वो हमारा फिक्स ही होता है। वो हमारे क्या होता है? फिक्स होता है, उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, फॉर्मूला होता है Na2SO4, NaOH, जितने भी आप पढ़े होंगे वो सारी चीज हमारा केमिकल फॉर्मूला, वो सारा चीज क्या होता है? हमारा कंपाउंड होता है। यानी वो चीज हमारा दो एलिमेंट से ज्यादा का मिला हुआ होता है। ठीक है, जैसे NaCl का नाम सुने आप लोग? सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। नमक, नमक क्या होता है? NaCl होता है। तो Na एक पार्ट Na है, एक पार्ट Cl है, तो वो चीज हमारे क्या होता है? दो एलिमेंट है। Na अलग चीज है, जैसे Na हम लिए Na और Cl, एक पार्ट सोडियम एक पार्ट क्लोराइड। तो ये हमारा अलग एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट और ये हमारा एलिमेंट है। ठीक है, ये दो एलिमेंट को बना दिया तो ये चीज हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कंपाउंड कहलाता है। क्या चीज है? तो फिक्स रेशियो में। कितना रेशियो है? तो 1:1 है इसमें। अगर हम ऐसे देख रहे हैं एटम, लेकिन ये 1:1 नहीं लिखाता, ये चीजें कुछ और लिखाती है, तो उसको ग्राम में लिखते हैं। लेकिन अभी हम बस बता रहे हैं कि 1:1, यानी एक NaCl लिए हैं और एक Na लिए हैं और एक Cl लिए हैं इसमें। उसी तरीके से H2O में 2:1, यानी दो पार्ट हाइड्रोजन का होता है और एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये 2:1 हो जाएगा। दो पार्ट हाइड्रोजन का, एक पार्ट ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एलिमेंट होगा और ये हमारा एलिमेंट होगा। ये चीज हमारा मिल करके क्या चीज बन गया? ये हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो दो एलिमेंट मिला दिए उसको, वो चीज मिल करके क्या बन जाता है? वो हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा, इसी चीज को कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, दो तत्व को मिला दिए उसको यौगिक कहते हैं। वही चीज लिखा हुआ ना, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं? हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई या नहीं आई? आगे ठीक है, देखिए जल और ऑक्सीजन। जल में क्या होता है? दो, देखिए जल और ऑक्सीजन, जल को लिखा हुआ, ऑक्सीजन इधर लिखा गया। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। यानी जल में क्या होता है? 2 भाग, अभी हम आपको बताएं, 2 भाग हमारा हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन होता है। नमक, नमक के बारे में भी बताएं, 1 भाग सोडियम और 1 भाग क्लोरीन। आपको अभी बताएं, NaCl बताएं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 1 भाग कार्बन और 2 भाग ऑक्सीजन। 1 भाग हमारा कार्बन हो गया और 2 भाग हमारा ऑक्सीजन हो गया, 1:2 के फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारा कंपाउंड में कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अगर और पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस आपका लगभग ये वाला चैप्टर कंप्लीट ही है। ठीक है,
और पढ़ना है इसमें डिटेल में या नहीं, बस ऐसे ही? सही। तो कोई नहीं, इसको आप लोग क्वेश्चन पढ़ा दो तो कुछ नहीं करना। चलिए पढ़ा दो, इसको क्या ये चीज है, लेकिन ज्यादा नहीं, एक आदमी के चक्कर में हम पूरे क्लास को नहीं पढ़ाएंगे। अगर और लोगों को पढ़ना हो, और लोग तो पढ़ते पढ़ते गायब हो जाते हैं, इतने ही पढ़ने में उनको हालत खराब है, तो और पढ़ा देंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो कोई नहीं, ये सारी चीजें आप लोग खुद से पढ़िए, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको खुद से बनाइए। और चैप्टर 8 का हम क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे, देखे थे आप लोग चैप्टर 8 का? चैप्टर 8 जो हम मोशन पढ़ाए थे, इसका क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया था उस पर। अगर किसी को डिटेल में पूरे क्वेश्चन देखना है तो देख सकते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो होता है उसका हम 1-2 दिन में उसी का मोशन का हम अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है? तो उसको बनाइएगा, जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? उसको पढ़ करके सारा क्वेश्चन उसमें लिखा होता है। हाँ, ये चीजें अलग है कि उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं होगा, न्यूमेरिकल क्या होता है? न्यूमेरिकल तो आपको हिंदी में ऐसे ही पढ़ना, तो सारे चीज हमारा एनसीईआरटी के बुक से ही है। सारा क्वेश्चन वो एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ था, वही चीज वहां पे लिखा हुआ है। तो किसी को वो चीज बनाना हो तो देख लीजिएगा, नहीं बनाना हो तो हम जबरदस्ती नहीं कह सकते किसी को कि कर नहीं है, ठीक है? तो उसमें देख लीजिएगा, ओके।